असम में मुसाफिर बस हादसे का शिकार, बच्चों समेत 12 अफराद जान। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी, कई जख्मियों की हालत नाजुक। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल ने फिर भेजा तहरीरी जवाब, आज भी ईडी के सामने नहीं होंगे पेश। जम्मू कश्मीर में खुश्क मौसम के दरमियान शदीद सर्दी का जोर बरकरार, अनंतनाग में दर्ज हरारत -7.2 दर्ज, डल झील और दीगर कई आबी जखायर मुंजमद। और अब पेश है खबरों की तफसील। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट और कांग्रेस के नुमाइंदों ने हालिया मुल्की ट्रांसपोर्ट हड़ताल के सिलसिले में सरकारी अफसरान के साथ बातचीत की है और गुज़िश्ता रात देर गए तक उनकी मीटिंग हुई है। वजारत दाखिला के तर्जुमान ने कहा है कि हुकूमत और ट्रांसपोर्टरों की मीटिंग के दौरान हड़ताल को खत्म करने पर इत्तेफाक किया गया है। तर्जुमान इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नया कानून भारतीय नया संहिता 106(2) अभी तक लागू नहीं हुआ है और कोई भी फैसला लेने से पहले ट्रांसपोर्ट के नुमाइंदों के साथ मुकम्मल मशावरात को यकीनी बनाने की बाहमी ख्वाहिश है। उसके साथ साथ ही जब शाम देर गए, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला ने कहा है कि हुकूमत ये कहना चाहते हैं कि जो नया कानून उसे लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के नुमाइंदों के साथ बातचीत करेंगे और उसके बाद ही ये फैसला करेंगे कि इसको लागू किया जाएगा कि नहीं। बातचीत की रोशनी में हुकूमत और ट्रांसपोर्टर दोनों एक इत्तेफाक राय पर पहुंच गए हैं और फिलहाल ट्रांसपोर्ट कारकुनों पर जोर दिया गया है कि वो फौरी तौर पर अपनी ड्यूटी दोबारा शुरू करें। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला हुकूमत के तर्जुमान ने ट्रक ड्राइवरों से अपील की है कि वो फौरी तौर पर काम दोबारा शुरू करें। नाजरीन, आपको बताते चले कि जहां ट्रांसपोर्टरों की जानिब से जो ऑयल टैंकर एसोसिएशन हुआ और दीगर ट्रक ड्राइवर्स हैं, उन्होंने एहतजाज की कॉल दी ही, जिसको लेकर कल भी हमने देखा है कि मुल्क भर के अंदर जिस तरह से एहतजाज की कॉल दी गई थी, उसकी वजह से जो पेट्रोल पंप है वहां पर शदीद जो पेट्रोल पंप पर हमने लंबी लंबी कतारें देखी हैं। उसके साथ साथ ही पूरा जो निज़ाम है वो भी दरहम बरहम होकर रह गया है। लेकिन शाम देर गई मरकजी सरकार और ट्रांसपोर्टरों के दरमियान काला सतही मीटिंग भी हुई है और मीटिंग के बाद ही शाम देर गई रात देर गई फिर यह फैसला किया गया है कि अब ये जो कॉल है एहतजाज की कॉल उससे खत्म किया जाएगा और रात देर गई इस स्ट्राइक को कॉल्ड ऑफ किया गया है, जिसके बाद ही उनसे कहा गया है ट्रांसपोर्टरों को कि फिलहाल मशावरात के बाद ही इस नए कानून जो हिट एंड रन कानून है उसे नाफिज किया जाएगा। फिलहाल जब मशावरात होंगे जो ट्रांसपोर्टर है उनके साथ बातचीत होगी और बातचीत के बाद ही इसे जमीनी सतह पर लागू किया जाएगा। सीधा चलते हैं दिल्ली से हमारे साथ हैं ताबिश कमाल। ताबिश, जरा अपडेट दीजिएगा। कल रात देर गई तक ये मीटिंग चली है जहां पर वजारत दाखिला के तर्जुमान अजय भल्ला की जानिब से और उसके साथ साथ ही जो ट्रांसपोर्टर है उनके दरमियान काफी देर तक ये मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है। तो क्या कुछ ये कहा जा रहा है कि अब ये स्ट्राइक जो है उसे कॉल्ड ऑफ किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ से कुछ और खबरें आ रही हैं कि अभी भी वो एहतजाज करने के ताक में बैठे हैं ट्रांसपोर्टर। बता दूं कि अभी थोड़ी देर के बाद दिल्ली के में जंतर मंतर पर जो ट्रांसपोर्टर हैं वो एहतजाज करेंगे। उनका एक प्रोटेस्ट रखा गया है। उनका कहना यह है कि सरकार ने बातें जरूर सुन ली हैं लेकिन कोई भी लिखित में ऑर्डर नहीं दिया है और जब तक कोई लिखित में ऑर्डर नहीं दिया जाएगा तब तक उनका जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा। दिल्ली में जो ट्रांसपोर्ट मोटर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं सम्राट चौधरी, उनकी तरफ से कुछ देर पहले ही एक प्रोटेस्ट कॉल किया गया है दिल्ली के जंतर मंतर पर और यह कहा गया है कि सरकार के साथ जो कल देर रात तक मीटिंग हुई है वो मीटिंग एक
तरीके से बेनतीजा है, क्योंकि सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिया है, लिखित में कोई ऑर्डर नहीं जारी किया है, और जब तक कोई भी लिखित में ऑर्डर जारी नहीं कर दिया जाता तब तक हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। यानी कहीं ना कहीं एक तरफ देखिए, अब इसमें दो चीजें सामने आ रही हैं। पहली बात तो यह है कि जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है, वो उनका एक जो डेलीगेशन था वो कल मिलने के लिए देर शाम पहुंचा था। हालांकि जो दिगर और जमातें हैं, जो मोटर ट्रांसपोर्ट या मोटर एसोसिएशन है, उन लोगों का कहना यह है कि सिर्फ एक ही एसोसिएशन को बुलाना और उसके उनकी बातों को सुनना और बाकी को कहीं ना कहीं इग्नोर करना या बाकी की बातों को ना मानना, यह भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और ऐसे में अब जो मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है हिंदुस्तान भर में जितनी भी हैं, वो कई हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है। कुछ का कहना यह है कि सरकार ने जो बात कल की है उसके बाद हम अपना प्रोटेस्ट खत्म करते हैं, लेकिन कुछ का कहना यह है कि जब तक कोई भी ऑर्डर लिखित में सरकार की तरफ से नहीं दे दिया जाता है तब तक हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। यानी अगर देखा जाए गौर, तो कहीं ना कहीं दो टुकड़ों में बटा हुआ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है वो नजर आ रहा है। एक हिस्सा का मानना यह है कि सरकार की बातों से हम पूरी तरह से मुतमईन है, तो दूसरे का कहना यह है कि जब तक लिखित में कोई ऑर्डर नहीं दे दिया जाता है तब तक हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। और देखिए, यहां पर चूंकि मोटर ट्रांसपोर्ट जो है, जितनी भी एसोसिएशन है देश भर के अंदर, उनका कहना यह है कि पहले भी कई बार नियम ऐसे लागू किए गए हैं और सिर्फ वर्बली बोला गया है कि ठीक है उनको ठीक किया जाएगा, लिखित में नहीं दिया गया है। हर बार इसी तरह से किया जाता है कि एक चीज है जानना चाहूंगा, आज कल रात देर गई जब मीटिंग हुई तो मीटिंग के बाद ही अजय कुमार भल्ला की जानिब से कहा गया, प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा है कि फिलहाल इस कानून को हमने लागू नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि ट्रांसपोर्टरों के साथ मशावरात के बाद ही इसे लागू किया जाएगा, जिसके बाद ही उन्हें काम पर लौटने के हवाले से उनको अपील की गई है कि वो जो ट्रक ड्राइवर्स हैं जिन्होंने एहतजाज किया वो दोबारा अपने काम पर लौटे। देखिए, कल होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ने कल एक प्रेस रिलीज जारी किया, प्रेस ब्रीफ भी हुआ, और उन्होंने उस दौरान ये कहा था कि उस दौरान हम वहीं मौजूद थे जिस वक्त ये होम मिनिस्ट्री में ये लोग गए थे अंदर मिलने के लिए। तो हमने उनसे सवाल भी किए कि आप लोग किन डिमांड्स को लेकर के आए, तो उन्होंने अपनी डिमांड्स बताई कि हम जो सरकार कानून लेकर के आई है, हम पूरी तरह से उसका विरोध कर रहे हैं, सरकार को वो वापस लेना होगा। तो कल अजय भल्ला ने पूरी तरह से साफ कर दिया था कि अभी लागू नहीं हुआ और ना ही उनको लागू किया जाएगा जब तक तमाम जो ट्रक एसोसिएशन है, मोटर एसोसिएशन है, जितनी भी एसोसिएशन हिंदुस्तान भर की है, उन सबको सरकार उनसे बातचीत ना कर ले। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एसोसिएशन का मानना यह है कि सरकार यहां पर गुमराह कर रही है। सरकार ने ये खुद गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये बयान दिया था, और उसके बाद जब ये कानून अमली जामा पहन लेगा तो फिर कुछ नहीं होगा, और इसलिए इसको सीधे तौर पर खारिज करके एक ऑर्डर जारी करना चाहिए कि ठीक है, अगर ट्रांसपोर्टर नहीं चाहते हैं इस तरह का नियम या कानून तो हम इसको खारिज करते हैं और एक ऑर्डर जारी करेंगे। अजय भल्ला ने जिस तरह से कल बात कही है उस पर अभी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन विश्वास करने के लिए, उन पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए दिल्ली में आज एक प्रोटेस्ट मार्च कॉल किया गया है। इसी वजह से ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जितने भी हैं, मोटर एसोसिएशन है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, वो कई हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है। कुछ का मानना है कि ठीक है, सरकार ने अभी लागू नहीं किया था और हमें आश्वासन दे दिया है कि ठीक है हम इसको लागू नहीं करेंगे। कुछ का कहना यह है कि सरकार ने आश्वासन दिया है, इस पर लिखित नहीं दिया है। तो यहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है उस वजह से ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है देश भर के अंदर वो दो खत्तों में बटी हुई नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर क्या रद्दोअमल लेती है, सरकार क्या लिखित में कोई ऑर्डर जारी करती है, या तमाम जो एसोसिएशन देश भर के अंदर हैं उनके नुमाइंदों को बुला करके उनको समझाया जाता है। क्योंकि कल जो नुमाइंदे गए थे वो भी कहीं ना कहीं उनसे, बाकी की जो एसोसिएशन है उनसे पूरी तरह से मुतमईन नहीं कि उन्होंने ठीक तरीके से बात की है। तो ऐसे में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो लोग हैं वही आपस में बटे हुए नजर आ रहे हैं, जबकि होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ने तो साफ तौर पर कहा है कि अभी नियम और कानून लागू नहीं हुए हैं और इन पर ध्यान दिया जाएगा, उनको आगे सोच विचार करने के बाद ही लागू किया जाएगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी इस पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो लोग हैं वो विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा लगता है कि जो प्रोटेस्ट है ये और आगे तक जाएगा और कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप भी ले सकता है, क्योंकि इसमें कई एसोसिएशन और साथ मिलकर के आ रही हैं और यही कहा जा रहा है कि आपका तफसीलात फराम कर रहे थे दिल्ली से बराह रास्त, जहां पर जो ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन की जानिब से कुछ का मानना है कि उन्हें तहरीरी तौर पर यह लिखित में दिया जाएगी कि यह कानून जो है इसे फिलहाल नाफिज नहीं, लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ से कुछ ने जो एहतजाज की कॉल है उसे खत्म करने का फैसला किया है। अब जमीनी सतह पर क्या कुछ हाल है वादी कश्मीर के अंदर, जहां पर कल भी हमने देखा है कि जब उन्होंने एहतजाज की कॉल दी जिसके बाद ही पेट्रोल पंपों पर हमने देखा है कि गाड़ियों
की लंबी लंबी कतारें देखी हैं। उसके साथ साथ ही कई ऐसे इलाके भी हैं, कई ऐसे पेट्रोल पंप भी थे जो खुश्क है, जहां पर पेट्रोल पंप नहीं, जो पेट्रोल या डीजल है वो नहीं मिल पा रहा है। उसकी वजह से भी आम लोगों को मुश्किलात पेश आ रही। और जमीनी सूरत हाल इस वक्त क्या कुछ है, सीधा चलते अपने नुमाइंदे फैसल रियाज के पास। फैसल, जरा अपडेट कीजिएगा। कल के एहतजाज के बाद कल सूरत हाल दिन भर हमने देखी है, रात देर गए कुछ पेट्रोल पंप ऐसे भी थे जहां पर पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं था। और आज सुबह की अगर हम बात करेंगे, अगरचे कॉल रात स्ट्राइक की गई हैं, तो अभी जो सूरत हाल, मौजूदा सूरत हाल है शहर श्रीनगर के अंदर, क्या कुछ है? देखिए, बिल्कुल अगर आज की बात करें तो आज भी सुबह जो है वैसा ही माहौल देखने को मिल रहा है जैसा कल सुबह देखने को मिला था। आज भी कई पेट्रोल पंप जो है काफी ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिली। वहां पे लोग अपनी गाड़ियां लेके खड़े हुए थे, अपनी टंकी जो है वो फुल कर रहे थे और उसके साथ साथ अपने हाथों में केन लेके खड़े थे और कोशिश कर रहे थे कि हम पेट्रोल ज्यादा से ज्यादा लेके जाए। हालांकि कल जिस तरीके से कई ऐसे पेट्रोल पंप थे श्रीनगर शहर में जो कि क्लोज हो गए थे, जिनमें फ्यूल खत्म हुआ था, ताहम आज भी कई ऐसे जो पेट्रोल पंप है जहां पे हमने देखा कि कुछ टैंकर्स वहां पे पहुंचे हुए हैं, क्योंकि कल शाम को जो एक मीटिंग हुई थी तो फैसला लिया गया था कि स्ट्राइक जो है कॉल ऑफ किया जाएगा। ताहम अभी भी उसमें कोई ऐसा मुस्बत रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है कि क्या पूरी तरीके से ये स्ट्राइक ऑफ की गई है, नहीं की गई। ताहम हमने आज सुबह पास पे जितने भी पेट्रोल पंप से वहां पे हमने देखा कि कई टैंकर्स वहां पे आए हैं और रिफिल वहां पे हुआ है और लोग एक बार फिर से वहां पे गए हैं पेट्रोल लेने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी पेट्रोल पंप है जो कल सुबह ही खाली हो गए थे और अभी भी वहां पे पेट्रोल नहीं पहुंचा है क्योंकि टैंकर्स पूरी तरीके से नहीं आए। तो अभी भी जो सूरत हाल है वो वैसी की वैसे, कोई तब्दीली उसमें फिलहाल नहीं आई है यहाँ जहां पे हम कह सकते हैं कि पेट्रोल अभी आ रहा है। लेकिन कुछ पंपों पे जो है पेट्रोल पहुंचा है, लेकिन कुछ अभी भी खुश्क है, वहां पे कोई पेट्रोल अभी मौजूद है, जिसके बाद लोग सिर्फ उन्हीं पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं जहां पे इस वक्त पेट्रोल है, वहां पे भीड़ भाड़ लगा के है। और जिस तरीके से कल आपने सूरत हाल देखी होगी कि किस तरीके से लोगों ने जो भी उनको हाथ में मिला था वो लेके पेट्रोल पंप पे खड़े हुए थे और कोशिश कर रहे थे कि हमें तेल मिल जाए। तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है वो अभी भी वैसी की वैसी है। कोई बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रियाज, आपका तफसीलात फराहम कर रहे थे कि जमीनी सूरत हाल किस तरह की है, जहां पर हमने देखा है कि आज भी कुछ इलाकों के अंदर कुछ पेट्रोल पंप्स पर भीड़ देखी जा रही है, बल्कि कुछ पेट्रोल पंप ऐसे भी हैं जहां पर बिल्कुल अभी भी पेट्रोल मौजूद नहीं है। अगरचे स्ट्राइक को कॉल ऑफ भी किया गया, खत्म भी किया गया, लेकिन दूसरी तरफ से कई इलाके ऐसे हैं, कई पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां सूरत हाल वही है जो कल हमने देखी है। असम के गोलाघाट जिला में एक बस और ट्रक में तसादुम के नतीजे में कम से कम 12 अफराद जाँ बहक और 25 दीगर जख्मी हो गए हैं। यह हादसा गोलाघाट के डेर गांव के करीब बालेजान इलाके में सुबह तकरीबन 5 बजे पेश आया है। गोलाघाट पुलिस के मुताबिक असम के गोलाघाट जिले के डेर गांव के करीब पिकनिक पर जा रही एक बस ट्रक से टकरा गई। हादसे में बच्चे समेत 12 अफराद हलाक हो गए हैं। हादसे के फौरन बाद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। 2 अफराद अस्पताल में दम तोड़ गए। बस में 45 अफराद सवार थे जो पिकनिक के लिए तेलंगा मंदिर गए थे। हादसे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं और जख्मियों को जोरहाट मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है, जहां पर कुछ जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल शराब पॉलिसी के मामले में ईडी के तीसरे नोटिस के बाद भी आज जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं होंगे। ईडी को भेजे गए एक जवाब में उन्होंने कहा है कि वो जांच एजेंसी के साथ ताउन करने को तैयार है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब पॉलिसी में मुबैना घपले में आज भी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश नहीं होंगे। केजरीवाल ने अपना जवाब ईडी को भेज दिया है। उनकी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ईडी की तहकीकात में ताउन करने को तैयार है, लेकिन जांच एजेंसी का नोटिस गैर कानूनी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है, उन्हें इंतखाबी मुहिम से रोकने की कोशिश की जा रही है। ईडी ने या केंद्र सरकार ने ये नहीं बताया कि वे अरविंद केजरीवाल जी को किस हैसियत से बुला रहे हैं। ना वो गवाह है, ना वो अभियुक्त है। ईडी ने अब तक साफ नहीं किया। टाइमिंग पे भी सवाल उठते हैं। ठीक
ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले जब सारे दल और केंद्र सरकार खुद लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रही है, उन चुनावों की कैंपेन से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है, ताकि मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव की कैंपेन में ना जा पाए, उनको जेल में बंद कर दिया जाए। हम सब ये बात जानते हैं, पिछले 1.5 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, 1.5 साल हो गया। जब चार्जशीट दायर हो चुकी है, चार्जशीट के बाद इस स्टेज पे अरविंद केजरीवाल जी को क्यों बुलाया जा रहा है? आप जानते हैं कि मनीष जी को करीब 1 साल से गिरफ्तार किया हुआ है। उनके खिलाफ कोई सबूत अदालत में पेश नहीं कर पाए हैं। जम्मू कश्मीर में खुश्क मौसम के दरमियान आज शदीद सर्दी की लहर जारी है। इस दौरान ज्यादातर आबी जखायर जुज़वी तौर पर जम गए हैं। श्रीनगर की मशहूर डल झील, निगीन, वलर और दीगर तमाम झीलें, नदियां और दरिया जम गए हैं, जबकि बहुत कम बर्फबारी की वजह से उनमें पानी की सतह खतरनाक हद तक गिर गई है। पीने के पानी की मांग कई जगहों से आना शुरू हो गई है। महकमे मौसमियात ने 4 जनवरी से 6 जनवरी तक अबरालूद मौसम की पेशगोई की है। इसके नतीजे में कई मैदानी इलाकों में बारिश बर्फबारी का इम्कान नहीं है। श्रीनगर शहर में कम से कम दर्ज हरारत -4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गुलमर्ग और पहलगाम में 3.8 और -7.2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। लद्दाख के इलाके में लेह शहर में -15.2, करगिल में -12.4 और द्रास में -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू शहर में कम से कम दर्ज हरारत 7, कटरा में 4.4, बचोट में 2.6, भदरवा में 0.3 और बानिहाल में -1.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। वादी कश्मीर के अंदर मौसम की सूरत हाल किस तरह की है, तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे सईद इरफान फाजल के पास। इरफान, जरा अपडेट कीजिएगा, क्योंकि आज जिस तरह से शदीद सर्दी, चिलई कलान का जोर लगातार जोर पकड़ रहा है, बरकरार है इसका जोर। कई इलाके, क्योंकि झीले डल से भी ये खबरें मौसूल हो रही हैं कि झीले डल का कुछ हिस्सा भी जम गया है। वुलर और निगीन के इलाके से भी इसी तरह की खबरें मौसूल हो रही है। की शदीद लहर जारी है। इस बीच अगर देखा जाए तो पिछले कई दिनों से मौसम ड्राई चल रहा है। पहले एक डेंस फॉग दिखाई देती थी, मगर कुछ दिनों से अब फॉग जो है वो कम हो रहा है। मगर साथ ही साथ जहां तक दर्ज हरारत के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, -5.6 डिग्री जो है आज रात का रिकॉर्ड किया गया है। इन बिटवीन अगर मैं अनंतनाग को लेकर बात करूं तो तकरीबन -7 जो है वहां पर रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही साथ कई सारी झीलें, कई सारी पौंड जो है मुंजमद हो गई है। खासतौर पर अगर मैं झील डल की बात करूंगा, फ्रंट साइड ऑफ द डल लेक की अगर देखा जाए तो आज सुबह हमने देखा झील जो है वो काफी ज्यादा जमी पड़ी हुई थी। यानी इन बिटवीन अगर देखें, जितने भी वहाँ हाउस बोट वाले जो रहते हैं या शिकारा वाले, उन्होंने रास्ता जो है तय करने के लिए अपने हाथ में चप्पू लिया था और उसके बाद जो है वो झील से, जी हाँ, वो फ्रोजन आइस को तोड़ रहे थे और रास्ता निकाल रहे थे। साथ ही साथ मौसम के मामला को लेकर बात करें तो फिलहाल तकरीबन ड्राई चलेगा। 4 और 5 तारीख को बताया जा रहा है कि थोड़ा क्लाउडी रह सकता है, मगर 7 तारीख तक अगर देखा जाए तो फिलहाल मौसम कंप्लीटली ड्राई रहेगा। यानी कहीं पर कोई बारिश या बर्फबारी के इम्कानात नहीं बताए जा रहे। हाँ, 8 या 9 तारीख को बताया जा रहा है कि आइसोलेटेड प्लेसेस यानी कुछ हाई रीचेस पे हल्की बर्फबारी हो सकती है या बारिशें हो सकती है। मगर लगातार वादी कश्मीर में इस वक्त सर्दी की शदीद लहर जारी है और मनफी जो है वो अशारिया दिखाई दे रहा है। और मनफी की वजह से देखा जाए तो तिब्बी माहिरीन, जो खास तौर पे जो मेडिकल एक्सपर्ट्स है, डॉक्टर साहिबान है, उनका मानना है कि इस वक्त ड्राइनेस की वजह से जो है बीमारियां भी काफी ज्यादा फैल रही है, जिसमें कफ, जुकाम, नजला, खांसी वगैरह जो है बच्चों में और बुजुर्गों में पाई जा रही है। और साथ साथ प्रिकॉशनरी मेजर्स खासतौर पे बुजुर्गों, बच्चों के लिए ये भी बताया जा रहा है कि वो तकरीबन सुबह घरों से ना निकले, क्योंकि सुबह काफी ज्यादा ठंड रहती है, जिसकी वजह से उनकी सेहत बिगड़ सकती है। फिलहाल वादी कश्मीर की बात करें तो दिन में हल्की धूप जो है वो दिखनी शुरू हो जाती है, मगर तकरीबन 11 बजे तक या 12 बजे तक हम कह सकते हैं काफी ज्यादा टेम्परेचर डाउन रहता है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि चिलई कलान का असर लगातार वादी कश्मीर में जारी है।
तो शुक्रिया सईद इरफान फाजिल पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए। नाज़रीन, आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर जहां वादी कश्मीर की बात कर रहे हैं तो वादी कश्मीर के अंदर भी जो चिले कलान है उसने काफ़ी जोर पकड़ लिया है और शदीद सर्दी की लहर बदस्तूर जारी है। इसके साथ साथ ही जम्मू सूबे के मुतअद्दिद इलाके ऐसे भी हैं जहां पर सर्दी लगातार वो भी महसूस की जा रही है। वादी कश्मीर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जो आबी ज़खायर है वो जम जाने की खबरें भी मौसूल हो रही है। खासकर डल झील की बात करेंगे तो कुछ हिस्सा वहां पर भी जम गया, उस तरह की खबरें मौसूल हो रहे हैं। उसके साथ साथ ही निगीन का कुछ हिस्सा, ये तस्वीरें हैं डल झील की जहां पर सुबह सुबह ही कुछ हिस्सा जम गया है। उसके साथ साथ ही निगीन लेक की भी खबरें इसी तरह की मौसूल हो रही हैं। उसके साथ साथ ही वुलर झील की भी इसी तरह की खबरें मौसूल हो रहे हैं कि कुछ हिस्सा वहां पर जम गया है, जबकि जो नल है उसके साथ साथ भी वो भी मुंजमद होने की भी खबरें मौसूल हो रही हैं, जिसकी वजह से पीने के साफ पानी की किल्लत कई इलाकों में साफ तौर पर नजर आ रही है। लेबर डिपार्टमेंट कुपवारा की जानिब से जचलडारा में वर्करों और मजदूरों के लिए करोजा जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। प्रोग्राम में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर मोहम्मद आरिफ मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद थे, जबकि मुतल्लिका महकमा के दीगर अफसरान ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मजदूरों को मुख्तलिफ लेबर कवानीन के बारे में आगाह किया गया, जिनमें मिनिमम वेजेस एक्ट, उजरत की अदायगी एक्ट और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट शामिल है। उन्होंने कहा है कि जिला के 60,000 कारकुन महकमे के साथ रजिस्टर्ड है और मौजूदा वक्त में मुख्तलिफ स्कीमों के तहत मुस्तकीन में 10 करोड़ रुपए तकसीम किए गए। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने मजदूरों से कहा है कि वो अपने आप को महकमे के साथ दोबारा रजिस्टर करके मुख्तलिफ सरकारी स्पॉन्सर शुदा स्कीमों के फवाइद हासिल करें। हम आज कुपवाड़ा से यहाँ दूर दराज इलाके में आए हैं। अब गवर्नमेंट का ये मंशूर है कि डोर स्टेप पर जाके लोगों को स्कीमों के बारे में आगाह किया जाए। जैसे आप सब जानते हैं कि अब ऑनलाइन मोड पे गवर्नमेंट ने सारी स्कीमें कर दी हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की तरफ से आज हमने यहाँ पे कैंप रखा, इसीलिए कि लोगों को अवेयरनेस हो जाए कि अब उनको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें उनको घर बैठे हासिल हो रही हैं। जैसे आपने देखा आज हमने एक डेथ असिस्टेंस जो केस था, जो 2,05,000 रुपया हम एज डेथ असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, तो वो मरहुमा जो लेडीज़ थी उसके हाथ में हमने 2,05,000 का एक चेक दिया है। इसी तरह एक का बच्चा जो बीटेक कर रहा था उसको हमने 50,000 रुपया दिया है। तो ये चेक देने की यहाँ पे जो मजदूर भाई हैं, जो हमारे लेबर तबके के जो हमारे बेनिफिशरीज हैं, तो उनको भी ये एक मोटिवेशन मिले, अपने बच्चों को वो पढ़ाएं, और अगर कोई बीमारी है या कुछ ऐसा अननोइंग हादसा हो जाता है, किसी एक्सीडेंटल मौत हो जाती है, तो वो इन सब चीज़ों का, इन सब स्कीमों का फ़ायदा ले। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर कुपवारा और लेबर अफसर कुपवारा और इंस्पेक्टर लेबर डाटा ऑपरेटर ऐसे सब डिपार्टमेंट यहाँ पर आए थे अवेयरनेस के लिए। अवेयरनेस इसलिए आया कि जो यहाँ पीएम विश्वकर्म स्कीम आजकल चल रहा है, इसके अवेयरनेस था, और लेबर कार्ड के लिए अवेयरनेस था, और श्रम कार्ड के लिए और गोल्डन कार्ड के लिए, इन्हीं स्कीमों के ऊपर आज का जो दिन था, आज अवेयरनेस यहाँ इसीलिए किया था। लेकिन लोगों का जो डिमांड थी, यहाँ पर लोगों की डिमांड ये आई कि कुछ रिवॉर्ड फाइलें हैं जो लोगों ने जो टाइम था उस टाइम के गुजरते वक्त उन्होंने रिवॉर्ड किया था, वह रिवॉर्ड आया था, लेकिन लोग आल जम्मू कश्मीर तंजीम मदारिस अहले सुन्नत व जमात की जानिब से डाक बंगलो खानाबल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें तंजीम मदारिस के सदर हज औकाफ कमेटी मेंबर मौलाना मोहम्मद अशरफ और दीगर उलमा किराम मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उलमा ने कहा है कि उन्होंने हाल ही में LG इंतजामिया से जम्मू कश्मीर UT में मदारिस बोर्ड कायम करने की मांग की थी, जिस पर इंतजामिया ने किसी हद तक हरी झंडी दिखाई। ताहम इस हुक्मनामे को अमली जामा पहनाने की जरूरत है। क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि यहाँ पे मदरसा बोर्ड एक अगर एस्टेब्लिश हो जाता तो फिर उससे हमारे जो बच्चे हैं वो मॉडर्नाइजेशन में भी आ जाते हैं, और जो
दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी और हर फील्ड में वो जा सकते थे। इसी सिलसिले में हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह काविश रही है इस टीम की, इस ऑर्गेनाइजेशन की, ये आपके सामने है कि 23/12/2022 को हमने जो प्रपोजल सबमिट किया था उस वक्त चीफ सेक्रेटरी ऑनरेबल को, उसके बाद 28 को परसों ही हमने ऑनरेबल एक्सीलेंसी एलजी साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन आलोक कुमार साहब और एक्सीलेंसी चीफ सेक्रेटरी साहब को भी ये प्रपोजल 27 पेज का दिया है, अलॉन्ग विद आवर कंपाइल्ड सिलेबस, जो स्कॉलर ने सिलेबस कंपाइल किया है उसके साथ हमने ये प्रपोजल दिया है मदरसा बोर्ड एस्टेब्लिश करने के लिए। चूंकि आज ही अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने इस पे एक इनिशिएटिव लिया है कि मदरसा बोर्ड यहाँ पे बनाया जाए, इसको हम तंजुल मदारिस की जो ये कोशिश थी अल्हम्दुलिल्लाह दीरीना मांग थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको तो क्या कहते हैं अमली जामा आज पहनाया जा रहा है। ये तो मकसद मुद्दा यही है, लेकिन इसमें आप कुछ चीज़ें हैं जो हम आप मीडिया के ज़रिए से हम आपके बड़े मशकूर है, आपने भी तशरीफ़ लाया यहाँ हमारी कर्टसी कॉल पे, तो आपकी हाईनेस है कि मदरसा बोर्ड इख्तियारी होना चाहिए ना कि इजबारी, क्योंकि इसमें ट्रांसफर्स अगर वो सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि माहौल एक अच्छा साजगार माहौल। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।